नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे हम पाठ 7 निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न नंबर दूसरा 7.1 का। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है बिंदु 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी को ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला यहाँ पर लिख लेंगे। x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस में होता है y2 माइनस y1 का वर्ग। तो ये हमारा होता है सूत्र। तो यहाँ पर जो हमें बिंदु दिए गए हैं यहाँ पर लिख लेंगे 0, 0 और उसके बाद है 36, 15। तो इसको नाम दे देंगे a और इसको b। ये होता है हमारा x1 और ये होता है y1। ये होता है x2 और ये होता है y2। तो यहाँ पर हमें सूत्र भी दिया गया है, इस सूत्र में इन मानों को हमें पुट करना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे x1 बराबर 0 और y1 बराबर 0। x2 बराबर, तो x2 बराबर हमारा 36 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 36, कामा, और y2 बराबर हमारा है 15, तो लिखेंगे 15। तो अब हमें सभी का मान मिल चुका है। तो अब इसी सूत्र में हमें इन मानों को रखना है। तो हमें a और b के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे ab बराबर अंडर रूट x का मान यहाँ पर है, तो यहाँ पर लिखेंगे x2 का मान। तो x2 का मान है 36, तो 36 लिखेंगे। माइनस है तो माइनस, x1 का मान देखेंगे तो यहाँ पर 0 है तो 0 लिखेंगे। वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देंगे, प्लस है तो प्लस। उसके बाद y2 का मान कितना है 15, तो 15 लिखेंगे। माइनस है तो माइनस, और y1 का मान कितना है 0, तो 0 लिखेंगे और वर्ग लगा देंगे। अब इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा ab बराबर अंडर रूट 36 में से 0 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 36, वर्ग लगा है तो वर्ग, प्लस है तो प्लस, 15 में से 0 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा और वर्ग लगा देंगे। तो ab बराबर हमें मिलेगा 36 का वर्ग करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1296। यहाँ पर 36 का वर्ग कर लेंगे, 6 छाक 36 के 6 हासिल 3, 6 3 18, 3 हो जाएगा 21, 3 छाक 18, 3 3 9 और 1 10। तो ये हो जाएगा 6, 8 और 1 9 और 2 का 2, 1 का 1, 1296। तो यहाँ पर लिखेंगे 1296 प्लस 15 का हमारा वर्ग होता है 225। तो अब हम इसको आगे हल करेंगे। तो ये हो जाएगा ab बराबर, तो 1296 में 225 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा रूट के अंदर 1521। अब हमें इसको बाहर निकालना है रूट से। तो यहाँ पर हम इसके कर लेंगे गुणनखंड। तो यहाँ पर हम 3 से इसको काटेंगे, क्योंकि इनका 1 2 मतलब 5 और 1 6, 6 2 8 और 1 9, तो 9 3 से विभाजित है तो इसमें 3 का विभाज्यता का नियम लग जाएगा। तो इसको काटेंगे 3 से, 3 बचे 15, पूरी संख्या कट जाती है। और जब हम 2 संख्या उतारते हैं तो उससे पहले 0 उतार लेते हैं। तो 3 सते 21। अब ये 7 5 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 3 से विभाजित हो जाता तो 3 से काटेंगे। 3 1 कम 3 बचेगा 2, 2 यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा 20, 3 छाक 18, और 20 में से 18 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 2, 2 इधर रखेंगे तो हो जाएगा 27, 3 9 27। अब इनको जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, नहीं कटेगा। तो हमें ज्ञात है कि 13 का वर्ग होता है हमारा 169, तो 13 से काटेंगे, 13 13 169, और 13 से काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा। तो ये हमें मिलेगा ab बराबर अंडर रूट 3 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। तो अब यहाँ पर 3 का भी जोड़ा बनता है और 13 का भी जोड़ा बनता है, तो ये दोनों संख्याएं बाहर आ जाएंगी। तो ab बराबर हमें मिलेगा ab बराबर 3 गुणे 13।
तो 13 तियाँ होता है 39, तो ये भी बराबर 39। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न नंबर तीसरा है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी है। तो हमें संरेखी ज्ञात करना है या नहीं है। तो संरेखी होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास 1, 2, 3, तो ए हो गया ए, बी और सी। तो इसका मतलब ये होता है कि ए बी प्लस बी सी बराबर किसके होना चाहिए। तो ए सी के बराबर होना चाहिए, तभी संरेखी होगा। अगर यहाँ से इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी, दोनों दूरियों को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए, AC के बराबर। AC के बराबर कौन कौन होना चाहिए, तो AB और प्लस में BC, तभी क्या कहलाएगा, संरेखी। तो यहाँ पर हम इतना समझ गए हैं कि जो बिंदु दिए गए हैं उनसे हमें अगर AB और BC को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होना चाहिए, AC के, तभी क्या कहलाएगा, संरेखी। तो इतना हमें ज्ञात हो गया। तो आगे इसको हम हल करेंगे दूरी के सूत्र के माध्यम से। तो यहाँ पर हो जाएगा, सबसे पहले हमारे जो बिंदु दिए गए हैं यहाँ पर लिख लेंगे 1, 5, उसके बाद है 2, 3, उसके बाद है -2, -11। तो अब इनको हम नाम दे देंगे A, B, C। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे AB, और जब हम AB को ज्ञात कर लेंगे तो ज्ञात करेंगे BC को, और जब हम BC को भी ज्ञात कर लेंगे तो ज्ञात करेंगे हम A और C को, इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको मान लेंगे x1, y1, और इसको मानेंगे x2 और y2। तो यहाँ पर हम AB ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे AB बराबर √। तो हमारा सूत्र क्या होता है, सूत्र भी यहाँ लिख लेंगे जिससे हमें दिक्कत ना हो। तो ये होता है x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। तो यहाँ पर हमें सूत्र भी हमने लिख दिया है, ये दूरी का सूत्र है। तो अब यहाँ पर x2 का मान कितना है, तो 2 है, तो लिखेंगे 2, माइनस है तो माइनस, और x1 का मान कितना है, तो 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और वर्ग लगा देंगे। सूत्र में प्लस है तो प्लस। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे सूत्र में क्या है, y2 माइनस y1। तो y2 हमारा कितना है, 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, और माइनस है तो माइनस, और y1 कितना है, तो y1 हमारा है 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और लगा देंगे वर्ग। उसके बाद इसको आगे हल करेंगे तो ये भी बराबर हो जाएगा √2 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 1, क्योंकि माइनस का 1 है प्लस का 2 है तो 1 बचेगा, वर्ग लगा देंगे। प्लस यहाँ पर प्लस का 3 है, माइनस का 5 है, तो बचेगा हमारे पास माइनस का 2 और लगा देंगे वर्ग। तो ये हो जाएगा AB बराबर √, में हो जाएगा हमारा 1 का वर्ग 1 ही होता है, प्लस है तो प्लस, और -2 का वर्ग कर लेंगे यहाँ पर, तो -2 गुणे -2, तो माइनस माइनस का हो जाता है प्लस, और 2 दूना 4। तो इस इतने पूरे का मान हमें मिलेगा प्लस का 4। तो AB बराबर हो जाएगा हमारा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, और 5 को हम कंघी से बाहर नहीं निकाल सकते हैं।
तो यही हमारा ए बी का मान हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर ए बी का मान निकाल चुके हैं, तो अब नाम निकालेंगे हम बी सी का। यहाँ पर 3 है, तो जब हम बी सी का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो अब हमें ए वाले बिंदु को नहीं देखना है, हमें बी और सी को देखना है। तो यहाँ पर निकाल लेंगे अंडर रूट बी सी। बी सी यहाँ पर दिख नहीं रहा है तो थोड़ा इधर बढ़ा लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा बी सी। तो सूत्र क्या होता है x2, तो x2 कितना है माइनस का 2 और माइनस है तो माइनस, और x1 कितना है हमारा तो है 2, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 और लगा देंगे वर्ग, प्लस है तो प्लस। उसके बाद y2 देखेंगे तो y2 है हमारा माइनस का 11, तो माइनस का हो जाएगा 11, और y1 कितना है तो है प्लस का 3, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि सूत्र में लिखा है, और ये हो जाएगा 3। उसके बाद वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देंगे, अब इसको और आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बी सी बराबर चलता रहेगा अंडर रूट माइनस का 2 और माइनस का 2 हो जाएगा हमारा माइनस का 4, क्योंकि संख्याएं जुड़ती हैं लेकिन चिन्ह हमारा नहीं बदलता है, प्लस माइनस का 11 माइनस का 3 क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 3, क्योंकि ये प्लस का था लेकिन प्लस माइनस पहले से सूत्र में हमें दिया गया माइनस, तो प्लस माइनस का माइनस ही होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 14 और लगा देंगे वर्ग। तो ये हो जाएगा बी सी बराबर रूट 4 का वर्ग करेंगे तो होता है 4 का वर्ग, और माइनस यहाँ पर समझो माइनस का 4 गुणे माइनस का 4, तो माइनस माइनस का प्लस, और 4 चक्कू 16, तो प्लस का 16 मिलेगा, प्लस है तो प्लस, और माइनस का 14 गुणे माइनस का 14, तो इसका वर्ग करेंगे तो ये हमें मिलेगा 196, माइनस माइनस का प्लस हो जाता है और ये हो जाएगा 196, तो यहाँ पर लिखेंगे 196, तो ये हो जाएगा बी सी बराबर, जोड़ेंगे इसको तो 6 और 6 12, 12 के 2 हासिल हमें मिलेगा 1, तो 1 जोड़ेंगे 9 में तो हो जाएगा 10, और 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल हमें मिलेगा 1, तो 1 में 1 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा हमारा 212। इसको भी हम करनी से बाहर नहीं निकालेंगे, अगला हमें ज्ञात करना है, इसको भी यहाँ से साफ कर देंगे। अब हमें निकालना है ए सी, तो यहाँ पर 11 है, अब हम निकालेंगे ए सी, तो अब हमें निकालना है ए और सी, तो यहाँ पर ए सी के जो बिंदु हैं यहाँ पर लिख लेंगे, तो ए के बिंदु है हमारे 1,5 और सी के जो बिंदु हैं उसको यहाँ पर लिख लेंगे -2, -11, तो यहाँ पर हमें बिंदु मिल गए हैं ए और बी के यहाँ से, तो इसको मान लेंगे x1 और ये होता है हमारा y1, x2 और y2, तो यहाँ पर लिखेंगे ए सी बराबर रूट, सूत्र हमारा क्या होता है x2 माइनस x1 का वर्ग और प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, y1 का वर्ग हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम इसके मान रख लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x2 का मान कितना है तो -2, तो यहाँ पर लिखेंगे -2, और माइनस सूत्र में है तो उसके बाद क्या है x1, तो x1 का मान हमारा कितना है प्लस का 1, और प्लस और माइनस का माइनस ही होता, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। देखो यहाँ पर प्लस है, सूत्र में हमारा क्या है माइनस है, क्या है माइनस, तो प्लस और माइनस का हमेशा माइनस ही होता है, ये हमें
ध्यान रखना है। तो वर्ग लगा देंगे, प्लस है तो प्लस, y2 का मान कितना है, तो y2 का मान है हमारा माइनस का 11, और उसके बाद y1 का मान कितना है, प्लस का 5, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस और माइनस का माइनस 5 का वर्ग। तो अब इसको हम आगे हल करेंगे, तो AC बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का 2 माइनस का 1 हो जाएगा माइनस का 3, वर्ग लगा देंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस का 11 माइनस का 5 हो जाएगा माइनस का 16, और लगा देंगे वर्ग। तो ये हो जाएगा AC बराबर माइनस 3 का वर्ग करेंगे तो ये हमें मिलेगा 9, प्लस है तो प्लस, और माइनस 16 का वर्ग करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 256 होता है 16 का वर्ग, तो ये हो जाएगा हमारा 16 का वर्ग 256। तो AC बराबर अंडर रूट हो जाएगा हमारा 9 6 15 15 के 5 हासिल हमें मिलेगा 1, 5 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 और 2 265। तो AC का मान हमें कितना मिल गया 265। तो संरेखी कब होगा, ये कोई रेखा है जैसे मान लो A B और C, तो AB को जोड़ेंगे और BC को जोड़ेंगे, तो AB और BC का मान किसके बराबर होना चाहिए, AC के, तभी क्या कहलाएगा संरेखी। तो AB प्लस में BC तो क्या कहलाएगा संरेखी। तो यहाँ पर हम जोड़ लेंगे AB को, तो AB हमारा कितना है √5 प्लस, और BC कितना है, तो BC हमें यहाँ से मिलेगा, तो BC हो जाएगा हमारा 212 प्लस, बराबर में क्या होगा AC, बराबर में AC, तो AC का मान कितना है 265। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि AB और BC को जोड़ने पर हमें 265 नहीं मिलता है, तो इसलिए यह संरेखी नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है। तो इस तरह से हमारा प्रश्न हल हो जाता है। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कहीं पर दिक्कत आती है तो हमें कमेंट में पूछ सकते हो। जय हिंद।